हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ लैब विद दीपक नेहरा सर। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स AP। तो शॉर्ट फॉर्म क्या होगी इसकी? AP क्या हुआ? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल। भाई ये एक सीक्वेंस होगी किसकी? नंबर्स की। भाई कैसे? जो डिफरेंस होगा ना दो कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार टर्म्स का, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होगी? तो सीक्वेंस इट इज़ द सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर। भाई क्या सेट किसका? नंबर का, जो कि अरेंज होंगे किस में? डेफिनेट ऑर्डर के अंदर। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। भाई 1 2 3 4 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 10 20 30 एंड सो ऑन। नेक्स्ट एग्जांपल 6 6 6 और ये भी कहाँ चलता ही जाएगा। अब देखिए क्या था? टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। टू कॉन्सिक्यूटिव देखिए, इनका डिफरेंस देखिए कितने का? 1 का। इनका डिफरेंस 1 का और इनका भी डिफरेंस कितने का है? 1 का है। इनमें देखिए 10 और 20 का डिफरेंस कितना हो गया? 10। 20 और 30 का डिफरेंस क्या हो गया? 10 हो गया। सेम ऐसे ही इनका डिफरेंस क्या? 0। इनका डिफरेंस क्या? 0। तो जहाँ में हमने तीनों एग्जाम्पल देखे तो सब में क्या था? जो डिफरेंस है वो सब में क्या है? सेम है। अब ये जो तीनों हैं, ये तीनों एग्जाम्पल हैं किसके? AP के। किसके एग्जाम्पल हैं? AP के एग्जाम्पल हैं। होप AP का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ AP। टाइप्स ऑफ AP क्या होंगी? फर्स्ट होती है फाइनाइट AP और सेकंड हो जाएगी हमारे पास इनफाइनाइट AP। क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट AP। अब डिफरेंस फाइनाइट। देखिए फाइनाइट क्या होता है? जहाँ पर हमें लास्ट टर्म्स का पता हो। एन AP इन विच लास्ट टर्म इज नोन। भाई जिसमें हमें लास्ट टर्म का पता हो तो वो क्या बनेगी हमारे पास? फाइनाइट AP बनेगी। अब इनफाइनाइट AP क्या हो जाएगी? एन AP इन विच लास्ट टर्म इज अननोन। भाई हमें लास्ट टर्म का नहीं पता होगा। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? देखो एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 2 3 10 20 30 अप टू 100 1 5 9 सो ऑन और -1 -2 -3 अप टू -20। अब देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल है 1 2 3, यहाँ पर टर्म्स चलती जा रही है, हमें लास्ट टर्म नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट AP हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट AP। सेकंड में देखिए 10 20 30 लास्ट टर्म पता है। भाई लास्ट में क्या आ रहा है? 100 आ रहा है, तो ये हो जाएगी हमारे पास क्या? फाइनाइट AP का एग्जाम्पल। नेक्स्ट 159, ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? इनफाइनाइट का। किसका? इनफाइनाइट का। और फोर्थ जो है हमारे पास -1 -2 -3
कहाँ तक 20 तक। तो लास्ट टर्म इसमें भी हमें पता लग गई, तो इसका मतलब ये भी क्या हमारे पास फाइनाइट एपी है, फाइनाइट एपी। तो यहाँ फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी के बारे में समझा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्नल फॉर्म की। भाई जर्नल फॉर्म क्या होगी एपी? तो जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, जर्नल फॉर्म एपी की हो जाएगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, जो चलती ही जाए। अब यहाँ पर जो ए है, व्हाट इज ए? ए इज नोन एज फर्स्ट टर्म, क्या कहेंगे इसको? फर्स्ट टर्म को। व्हाट इज डी? डी होगा कॉमन डिफरेंस, क्या? कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस देखिए, लास्ट में मैंने आप लोगों को एक स्टार्टिंग में कराया था 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगी हमारे पास? 1। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई हमारे पास? 1 हो गई। डी कॉमन डिफरेंस, इनका डिफरेंस देखिए 1, इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस कितने का? 1। तो ये होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। इसी में आ जाता है हमारे पास एन। एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स। भाई एक एपी में कितनी टर्म्स हैं वो कौन बताएगा? एन बताएगा। और ए एन जो होगा वो कहलाएगा लास्ट टर्म, क्या कहलाएगा? लास्ट टर्म। अब देखिए ऊपर जो जर्नल फॉर्म लिखी है मैंने, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यहाँ हमें लास्ट टर्म नहीं पता, यानी कि ये क्या है? इनफाइनाइट एपी का एग्जाम्पल, यानी उसकी जर्नल फॉर्म है। अगर यहाँ पर लास्ट में ए एन आ जाता, क्या आ जाता? ए एन, तो ये कौन सा एपी बनता? फाइनाइट एपी। कौन सा बनता? फाइनाइट एपी बनता। तो जो ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d है, ये क्या है? ए यानी कि फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करेंगे किससे? A1 से। ये क्या हो जाएगी? A2 सेकंड टर्म। ये क्या हो जाएगी? A3। ये क्या हो जाएगी हमारे पास? A4। तो टर्म्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली चलेंगी। कैसे चलेंगी? कॉन्टिन्यूसली। A1, A2, A3, A4, A5, A6 और अप टू कहाँ तक? AN तक जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर A1 क्या हुई? A2 को निकालने का फॉर्मूला A प्लस डी, A3 को निकालने का फॉर्मूला A3 क्या हो जाएगा? A प्लस 2d बन जाएगा। क्या बन जाएगा? A प्लस 2d बन जाएगा। अगर हमें AP गिवन है किस फॉर्म में? भाई हमें AP गिवन है भाई A1, A2, A3, A4, 4 टर्म्स गिवन है और सो ऑन। तो यहाँ पर जो A होगी वो A1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? A1। और D कैसे फाइंड आउट करेंगे? D निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस में क्या? थर्ड टर्म। ये सभी किसके फॉर्मूले हैं? D के फॉर्मूले हैं। अगर हमें A और D दिया हुआ है और हमसे A1, A2 और A3 पूछ लिया, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या? A1 A हो जाएगी, A2 क्या हो जाएगी? A प्लस D, और A3 क्या हो जाएगी? A प्लस 2D हो जाएगी। नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं भाई A1, हमें A का पता है और D का पता है, और हमसे पूछ लिया फाइंड 4 टर्म्स या 5 टर्म्स ऑफ AP, 5 टर्म्स ऑफ AP। तो सबसे पहले A1 का फॉर्मूला क्या हो गया? A हो गया। फिर हमसे पूछ लिया A2 का फॉर्मूला बन जाएगा A1 के अंदर क्या ऐड कर दो? D। A1 माइनस का उधर जाकर D के अंदर ऐड हो जाएगा, तो A2 का ये फॉर्मूला। A3 का फॉर्मूला A2 प्लस D हो जाएगा, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। सेम A3 उधर जाके प्लस का, तो A4 का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? A प्लस
A3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A3 तो यहाँ से भी हम टर्म्स बना सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी हम टर्म्स बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज जो 5.1 है उसमें पूछा गया है भाई AP की टर्म्स निकालिए, या फिर गिवन सीक्वेंस है क्या वो AP में होगी या फिर नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 5.1 का, उसमें क्या पूछा गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। भाई कुछ सिचुएशन यानी कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, तो कौन सी सिचुएशन में AP बनेगी और क्यों बनेगी उसका रीज़न पूछा गया है। देखिए, अगर कोई AP है तो इट मीन्स उसका जो कॉमन डिफरेंस है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का वो क्या आएगा? सेम आएगा। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? भाई एक टैक्सी फेयर दिया हुआ जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है और हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए वो कितना हो जाता है? ₹8 इंक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट का फर्स्ट है हमारे पास, द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर या 1 किलोमीटर कितना हो गया? ₹15। फिर टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए उसने कितना निकलेगा? भाई हर एक किलोमीटर कितना बढ़ रहा है? ₹8। तो 15 तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए और सेकंड के लिए ₹8 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 23 हो गया। सेम टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? अब 3 किलोमीटर पहले के लिए कितना था? 15, सेकंड के लिए 8 और थर्ड के लिए फिर 8 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 31 हो गया। सेम टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर, अब 4 किलोमीटर के लिए कितना हो गया? 15 + 8 + 8 + 8, पहले किलोमीटर के लिए 15 और हर एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए क्या हो गया हमारे पास? 8 इंक्रीज हो गया, तो टोटल हो गया क्या? 39। क्या हो गया? 39। अब क्या ये सीक्वेंस क्या बन के आई हमारे पास? सीक्वेंस बन के आई 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। भाई आगे भी जा सकती है। अब फर्स्ट टर्म यानी A क्या आया हमारे पास? 15। क्या आया? 15। D कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, 23 - 15 कितना आया? 8। फिर थर्ड माइनस सेकंड, 31 - 23 कितना आया? 8। फोर्थ माइनस थर्ड, 39 - 31 क्या आया? 8। क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल है? यस। तो यस, इट इज एन AP बिकॉज, कारण क्या है? द कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? सबका सेम है, तो इसलिए ये क्या है? AP में है। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका जो सेकंड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो सेकंड पार्ट में क्या कहा? भाई एक सिलेंडर गिवन है, उसके अंदर एयर फिल है। क्या फिल है? एयर, और उसको वैक्यूम पंप के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है, और हर बार जो सिलेंडर है वो 1/4 एयर बाहर निकाल रहा है। कितनी निकाल रहा है? 1/4। तो बताइए क्या ये AP बनेगी?
तो सेकंड पार्ट है, लेट कर लेंगे, लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। एयर कितनी प्रेजेंट है उसके अंदर, 100 सेंटीमीटर मीटर क्यूब लगा लो, वॉल्यूम में है। अब आफ्टर 1/4 रिमूविंग एयर प्रेजेंट, एयर प्रेजेंट, भाई 1/4 निकालने पर एयर कितनी बचेगी, देखिए 100 थी टोटल, कितनी थी 100, उसमें से क्या माइनस कर देंगे 1/4 किसका, 100 का, क्योंकि ये एयर तो उसने वैक्यूम कर दी, तो कितना आया हमारे पास 75, क्या आया 75। अब सेम फिर वो वैक्यूम कर रहा है, आफ्टर 1/4 रिमूविंग, 1/4 रिमूव करने के बाद यानी निकालने के बाद एयर कितनी प्रेजेंट रही उसमें, कितनी है अब 75, क्या है 75, उसमें से कितनी माइनस कर दी, कितनी बाहर निकाल दी 1/4, कितनी निकाल दी 1/4, तो देखिए क्या आया 75 माइनस 4, तो 18.75 को माइनस करेंगे तो 25 आ गया, और यहाँ से आ गया 56.25 आ गया। तो सीक्वेंस क्या बन के आई, सीक्वेंस बन के आई हमारे पास, पहले कितनी थी 100, फिर कितनी रह गई 75, फिर कितनी रह गई 56.25। तो देखिए ए क्या हो गया यहाँ पर 100, डी निकालेंगे 75 माइनस 100, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो कितना आया माइनस के 25। अब 56.25 में से 75 को माइनस करेंगे तो क्या 18.75, कितना आया 18.75। तो क्या देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, नो, तो नो इट इज नॉट एन एपी, भाई ये एपी नहीं होगी, कारण बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये एपी भी नहीं होगी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर जो 3 है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल after every meter of digging when it cost rupees 150 for first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। भाई कॉस्ट ऑफ डिगिंग यानी कि कुआं खोदने के लिए खर्च दिया हुआ है, फर्स्ट मीटर के लिए दिया हुआ है 150, और जैसे जैसे नेक्स्ट मीटर पे जाता जाएगा वो कितना इंक्रीज कर रहा है, बाय ₹50 इंक्रीज कर रहा है। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 1 मीटर, कितने मीटर 1 मीटर, तो कितना हो गया ₹150, कितना हो गया 150। सेम कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 2 मीटर, कितने 2 मीटर के लिए, देखो अभी 150 है, उसको इंक्रीज कर रहा है कितने से 50 से, तो +50 हो जाएगा, तो कितना हो गया ₹200। सेम कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 3 मीटर, 3 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, पहले के लिए 150, सेकंड के लिए 50 और थर्ड के लिए भी क्या हो गया 50 हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास 250 आ गया। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 4 मीटर, 4 मीटर के लिए पहले के लिए 150, सेकंड के लिए 50, थर्ड के लिए 50 और फोर्थ के लिए भी क्या हो गया 50, तो रुपीज़ क्या हो गया 300, कितना हो गया ₹300 हो गया। अब देखिए सीक्वेंस क्या बन के आई, यहाँ पर सीक्वेंस आई 150, 200, 250 और क्या हो गया 300 एंड सो ऑन। अब यहाँ ए की वैल्यू क्या आ गई 150, कितना आ गया 150,
डी निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट 200 माइनस 150 यानी कि 50, थर्ड माइनस सेकंड 250 माइनस 200 ये भी 50 आ गया, और 300 माइनस 250 फोर्थ माइनस थर्ड तो ये भी क्या आ गया 50 आ गया। अब देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो क्या बनता, वो AP बन जाती है। तो यस इट इज एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर सेम। तो सभी टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, एक AP बन जाएगा। तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहा गया है भाई 10,000 रुपीज़ को कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 8% पर एनम की रेट से बैंक में डिपॉजिट करवाया जाता है। तो बताइए क्या ये जो कंडीशन सिचुएशन दी हुई है वो AP बनेगी। तो प्रिंसिपल दिया हुआ हमें कितना, ₹10,000, क्या दिया हुआ है, ₹10,000। तो फोर्थ पार्ट है, प्रिंसिपल हो गया हमारे पास कितना, ₹10,000, क्या हो गया 10,000। रेट कितनी हो गई, रेट हो गई 8% पर एनम, क्या हो गई 8% पर एनम। अब यहाँ अमाउंट निकालें, क्या निकालेंगे, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, भाई 1 साल के बाद कितनी अमाउंट होगी, प्रिंसिपल इंटू 108/100। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर क्या होता है, टाइम होता है। तो प्रिंसिपल 10,000 हो गया, 1 + रेट 8 हो गई अपॉन 100, और टाइम कितना हो गया 1 ईयर हो गया। तो सोल्व करेंगे, ये 00 से 00 कैंसिल आउट, तो 10800 यानी 10,800 आ गई। अब ये जो अमाउंट आई है ये सेकेंड ईयर के लिए काम करेगी, किसका, प्रिंसिपल का, किसका काम करेगी, प्रिंसिपल का। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, तो 2 साल के बाद प्रिंसिपल क्या हो गया, अब 10,800, रेट सेम रहेगी तो 108 अपॉन क्या आ गया 100 आ गया। तो 00 से 00 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11,664 रुपीज़, क्या आ गया 11,664। अब देखिए स्टार्टिंग में, अब सीक्वेंस क्या बन के आई, स्टार्टिंग में कितना दिया था 10,000, उसके बाद कितना हो गया 10,800, थर्ड ईयर में 11,664 एंड सो ऑन। अब यहाँ ए देखिए, ए की वैल्यू 10,000 बाई 10,000 डिपॉजिट करवाए थे। डी सेकंड माइनस फर्स्ट 10,800 माइनस 10,000 तो क्या आया ₹800, कितना आया 800। सेकंड 11,664 माइनस 10,800 तो आया कितना 864। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, ये 800 और ये 864 है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो नो इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, तो ये AP में नहीं होगा। तो आज हमने 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन किया और इंट्रोडक्शन किया चैप्टर नंबर 5 का। यहाँ से हमने
पता लगाया भी एपी क्या होती है, कौन सी सीक्वेंस एपी में होगी और कौन सी सीक्वेंस एपी में नहीं होगी। थैंक यू।